हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स डेस्टिनी में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह देखेंगे जो बहुत ज़्यादा आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह जो मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया हैं वो उसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो छोटी सी जानकारी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह तो क्या है। नंबर 1, भारत में वर्तमान में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है, मेजर पोर्ट कितने हैं? 13 मेजर पोर्ट हैं और छोटे छोटे जो पोर्ट हैं उनकी संख्या 200 है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर है प्रमुख बंदरगाहों का जो नियंत्रण है वो बंदरगाह ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार एक ट्रस्ट अलग से बनाता है, इसे बंदरगाह ट्रस्ट के रूप में किया जाता है। और जो मेजर पोर्ट होते हैं उनका नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होता है। जो माइनर पोर्ट होते हैं वो प्रत्येक राज्य का अपना अपना नियंत्रण होता है, सबके अपने अपने अधिनियम बने हुए हैं उस पर। 3 नंबर है कि सबसे नया 13वां मुख्य बंदरगाह बना है महाराष्ट्र में, बदावन बंदरगाह बना है। ठीक है, उसके रूप में विकसित किया गया है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। उसके बाद अगर हम देखें पश्चिमी तट के बंदरगाह, तो पश्चिमी तट में जो बंदरगाह पाए जाते हैं, नंबर 1 सबसे पहले पाया जाता है कौन सा? कांडला, जिसे दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये गुजरात का एक ज्वारीय बंदरगाह है, टाइडल बंदरगाह है। ये गुजरात का एक ज्वारीय बंदरगाह है दोस्तों, टाइडल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है ऐसे। तो याद रखना, क्वेश्चन में पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा टाइडल पोर्ट है, तो कांडला या दीनदयाल पोर्ट जो है गुजरात का टाइडल पोर्ट है। उसके बाद मुंबई पोर्ट 2 नंबर पर आता है। मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। अगर पूछता है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, तो वो मुंबई पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई पोर्ट। उसके बाद दोस्तों 3 नंबर पर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे JNPT के नाम से भी जाना जाता है। ये भी महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और कंटेनर पोर्ट है, सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। याद रखिए, सबसे ज़्यादा कंटेनर कहाँ लगते हैं? JNPT में, या फिर सबसे बड़ा कृत्रिम आर्टिफिशियल बंदरगाह बनाया हुआ है JNPT। उसके बाद 4 नंबर पर आता है कौन सा? मरमगांव बंदरगाह, जो गोवा या लाहौर, इसे लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो लौह अयस्क के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो याद रखना वो गोवा का बंदरगाह है, जिसका नाम है मरमगांव बंदरगाह। ठीक है, लौह अयस्क के निर्यात के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद क्या है? पूर्वी तट के बंदरगाह देखते हैं। पूर्वी तट के बंदरगाह हल्दिया, जो कि कोलकाता में है, हुगली नदी के तट पर स्थित है। पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा एक हुगली नदी के तट पर बंदरगाह है, तो हल्दिया बंदरगाह है, जो कोलकाता में पाया जाता है। ठीक है, प्राचीन जो अंग्रेज आए थे तो यहाँ से व्यापार करते थे वेस्ट बंगाल में, याद रखना। फिर पारादीप बंदरगाह 2 नंबर पर, पारादीप बंदरगाह आता है 2 नंबर पर। ये उड़ीसा मुख्य रूप से जापान लौह अयस्क निर्यात करता है। तो पूछता है कि सबसे ज़्यादा पूर्वी रूप के बंदरगाह में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क निर्यात कौन करता है, तो उड़ीसा का ये बंदरगाह है, जिसे पारादीप बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये जापान को सबसे ज़्यादा लौह अयस्क निर्यात करता है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर दोस्तों, जो विशाखापत्तनम आता है आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे गहरा भूमि आबद्ध बंदरगाह है। ठीक है, भारत का सबसे गहरा भूमि आबद्ध लैंड लॉक बंदरगाह है। पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा लैंड लॉक बंदरगाह है? 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें विशाखापत्तनम भी होता है। तो दोस्तों भारत का सबसे गहरा और ये लैंड लॉक बंदरगाह है, जिसका नाम है क्या? विशाखापट्टनम, पूर्वी क्षेत्र का बंदरगाह है। और चेन्नई भारत का पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, तो चेन्नई भारत का सबसे पुराना। पूछता निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना बंदरगाह है? दोस्तों ये 3-4 मिनट की जो वीडियो है ना, इसमें 10 क्वेश्चन आपके कवर हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन एक्चुअली पूछता ही नहीं है बंदरगाह से। बहुत ज़्यादा पूछ लेगा तो उसकी स्थापना पूछ लेगा, तो आप जहाँ से भी पढ़िए इसकी स्थापना देख लीजिएगा कौन कौन से हैं, वरना मैं एक वीडियो में आपको एक स्थापना या इसके क्रम के आधार पर ले आऊँगा। तो चेन्नई जो है भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, जो कोयला वोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वैसे भी और बहुत सारी चीज़ें, प्राचीनतम बंदरगाह है, सबसे पुराना बंदरगाह है चेन्नई, जो आप जानते होंगे चोल और पांड्य साम्राज्य के बारे में प्राचीन काल में पढ़ा होगा, तो यहीं से ज़्यादातर व्यापार होता था। अब इसके आधार पर मैंने 2 क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए। 2 क्वेश्चन नंबर 1 है, आप इसे दोनों को कमेंट में आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत का कौन सा बंदरगाह एक नदी बंदरगाह है? ठीक है, रिवर पोर्ट है। और फिर 2 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वारीय बंदरगाह है, टाइडल पोर्ट के रूप में किसे जाना जाता है? आपके अगर कमेंट आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, बेसिकली आपने पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा है और इसका सही आंसर दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।